तो अभी क्वेश्चन जो हम देखने वाले हैं गेट 2017 के अंदर 1 मार्क्स के लिए पूछा गया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 11th-12th पे बेस्ट क्वेश्चन होते हैं। आजकल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस आने लगे हैं वो 11th-12th के बेस्ट क्वेश्चन होते हैं। एस सी वर्मा, रेस्टिंग लेडी जो आपने की होगी उनके कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं, इसीलिए मैं कुछ स्पेशल फॉर्मूलेज आपको और देता हूँ मैं अलग से, वो वाले फॉर्मूले जो मुझे लगता है बहुत अंदर से कि ये क्वेश्चन आना चाहिए। आपको पता है 2017 में जो पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स वो जानते हैं कि क्वेश्चंस के टाइम पे भी ये होता है। जब मैंने फॉर्मूले देते थे उन्हीं में से एक फॉर्मूले पे बेस्ट क्वेश्चन था, बहुत सीधा क्वेश्चन था। बहुत सारे जो फॉर्मूलेज मैं एक साथ लिखवाता हूँ लास्ट में सारी थ्योरीज को कवर करने के बाद, ये कुछ कुछ चीज़ें और होती है जो अपन एच सी वर्मा और रेस्टिंग हेलेडी के बहुत फेमस जो क्वेश्चंस मुझे लगते हैं स्टार्ट लगा के जो अपने टाइम में 11th-12th में हमने लिख रखे थे वो मैं आपको जरूर लिखवाता हूँ। वैसे क्वेश्चन ये आ ही गया। देखिए 2 चार्ज है, उसके बीच में एक वायर लगा रखा है, तो आपको पता है कि रेडियस बी और रेडियस ए के जो 2 कंडक्टिंग स्फीयर है उनके बीच में अगर एक कंडक्टिंग वायर लगा दिया, थिन कंडक्टिंग वायर, तो उससे क्या होगा? क्या सर उससे कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ ऑफकोर्स फर्क पड़ेगा। चार्ज कुछ यहाँ वहाँ जाएगा, हाँ ऑफकोर्स जाएगा, पर कितना जाएगा अभी पता नहीं। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि कनेक्टिंग वायर लगा दिया ना, तो जो पोटेंशियल इसका है वही पोटेंशियल इसका होना चाहिए। आपको पता होता है कि सर 2 पोटेंशियल के बीच में अगर सेम वायर लगा दिया तो सेम सब जगह सब पॉइंट पे सेम पोटेंशियल मेंटेन रहता है। एक कनेक्टिंग वायर लगा देते हैं, नेटवर्क थ्योरी में भी आपने देखा होगा कि अगर आपने एक शॉर्ट वायर लगा दिया तो इसका मतलब उसके हर पॉइंट पे सेम पोटेंशियल होगा, तो यहाँ पर भी सेम पोटेंशियल होगा। इसका मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो S1 और S2 पे पोटेंशियल क्या मेंटेन रहेगा हमेशा सेम। तो अब VA इक्वल टू VB तो आपका हो चुका है, इसका मतलब A और C में से एक ऑप्शन होना चाहिए, ये B और D तो रॉन्ग हो चुका है। और अब आती है काम की बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको पता है कि ये भी बहुत सिंपल जाता है क्योंकि E इक्वल्स टू को पता है V/D होता है यहाँ पर। तो आपको पता है जो रेडियस है जिसकी बड़ी होगी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो यहाँ पर जो रेडियस है वो B की बड़ी है, तो हमें पता है कि जो EB है वो होगा V/B और EA है वो होगा V/A। तो किसकी वैल्यू बड़ी होगी? सर B ज़्यादा है तो EB की वैल्यू कम है, ये ज़्यादा है इसलिए इसका मतलब EA इज़ ग्रेटर देन EB विच मीन्स C इज़ द राइट आंसर। अब मैंने इसलिए भी लिया यहाँ पे आपको ये बताने के लिए कि अब की इसमें जो मैंने फॉर्मूला लिखा रखा है आपको ये भी बता रखा है कि साथ में बाद में अगर चार्ज Q1 और Q2 जाता है तो Q1 और Q2 की वैल्यू क्या है। टोटल चार्ज कितना था Q, वो बोलता है बहुत सी बार कि 2 चार्ज है इनके पास टोटल चार्ज Q था, तो इनमें जो अब ये वायर लगाने के बाद चार्ज बढ़ जाता है Q1 और Q2। तो कभी पूछ ले आपसे Q1 और Q2 की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन तो आ चुका है, ये तो बहुत सिंपल, इसका आंसर सी आ चुका है। बट Q1 और Q2 की वैल्यू क्या होगी तो उसके लिए भी वही तरीका आपको पता होना चाहिए कि अब चार्ज अगर KQ1/B इक्वल्स टू KQ2/A है तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक इक्वेशन तो आपके पास ये बन गई और दूसरी इक्वेशन ये है कि Q1 + Q2 इक्वल्स टू Q है। इसको अप्लाई कर दीजिए तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर R1 R2 में बात करें हम तो Q1 और Q2 की वैल्यू की हम बात करें सिंपल सा, तो Q1 की जो वैल्यू आती है वो आएगी R1/R1 + R2 इंटू Q। ऐसे Q2 की वैल्यू आएगी R2/R1 + R2 इंटू Q। चार्ज पूछ ले कभी तो ये भी आपको पता होना चाहिए, सिंपल सा रिजल्ट है, वरना आप ही निकाल दीजिएगा, सिंपल सा रिजल्ट है। तो ये भी यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन के थ्रू समझा दिया। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.